मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दिए हुए इन 3 पदों की परिभाषाओं के बारे में। ठीक पिछले 2 लेक्चर्स में हम साबित और नासाबित पदों की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम साबित नहीं हुआ पद की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कब कहा जाता है? कोई तथ्य, कोई फैक्ट साबित नहीं हुआ कब कहा जाता है? देखिए, ये कोई फैक्ट है। ये फैक्ट ना तो साबित हुआ है और ना ही ये ना साबित हुआ। तब ऐसे तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। ठीक, नॉट प्रूव्ड। क्लियर? ऐसा कोई तथ्य जो ना तो साबित हुआ है और ना ही ना साबित हुआ है, ऐसे तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। देखिए, साबित नहीं हुआ ये जो शब्द है, जो पदावली है, ये साबित और नासाबित के बीच की स्थिति है। इस दशा में कोई व्यक्ति यह ठीक ठीक नहीं कह सकता कि तथ्य साबित हो गया है अथवा ना साबित। यह साबित और नासाबित दोनों को नकारता है। मैं आपको और अच्छी प्रकार समझा देता हूं। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कब कहा जाता है? देखिए, ये कोई तथ्य है, इस तथ्य को साबित नहीं हुआ कब कहा जाएगा? यानी कि नॉट प्रूव्ड। ध्यान दीजिए, ये जो तथ्य है जिस पर न्यायालय को डिसीजन देना है, इस तथ्य से संबंधित जो भी साक्ष्य सामग्री है, यानी कि जो भी विषय हैं, उन समस्त विषयों को न्यायालय के सामने रखो। ठीक है, समस्त विषयों को हमने न्यायालय के सामने रखा। न्यायालय ने समस्त विषयों पर विचार किया और विचार करने के बाद जो न्यायालय है, ये न्यायालय किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। यानी कि तथ्य ना तो साबित हुआ और ना ही ना साबित हुआ। न्यायालय किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। ना तो ये कहा जा सकता है कि तथ्य साबित हुआ और ना ही ये कहा जा सकता है कि तथ्य ना साबित हुआ। न्यायालय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। तब ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि जो तथ्य F है ये साबित नहीं हुआ। नॉट प्रूव्ड। क्लियर? जब किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोई तथ्य साबित हुआ है या ना साबित हुआ है, तो इसे साबित नहीं हुआ कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय अवकथित तथ्य के अस्तित्व में होने का ना तो पूर्ण रूप से विश्वास करता है और ना ही पूर्ण रूप से अविश्वास करता है। तो ऐसा तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। क्लियर? एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लो किसी हत्या के मुकदमे में 4 गवाह हों। किसी हत्या के मुकदमे में 4 गवाह हों और चारों ही गवाह
अभियुक्त से मिल जाएं, जो एक्यूज्ड पर्सन है उससे चारों गवाह मिल जाएं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि हत्या हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त है उसको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहा जाएगा कि तथ्य जो है साबित नहीं हुआ। क्लियर। तो ऐसा कोई तथ्य जो ना तो साबित हुआ है और ना ही ना साबित हुआ है, उसको साबित नहीं हुआ कहा जाता है। क्लियर। ये धारा 3 में आपकी परिभाषा है जो कि मैंने आपको समझा दी। मैं उम्मीद करता हूं कि साबित नहीं हुआ पद की जो परिभाषा है वो आपके समझ में अच्छी प्रकार आ गई होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।